अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, हम हर बार दुश्मनों को माफ़ करते रहते हैं और हम हरदम यही कोशिश करते हैं कि दुश्मन किसी न किसी तरीके से हमारा रास्ता छोड़ दें, हमसे दूर हो जाएं या हमें परेशान करना वो एक वक्त पे ख़त्म कर देंगे। हम सहते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जो सारी सीमाएं पार हो जाती हैं, उस जगह पर सहारा लिया जाता है अमलियात का। तो अमलियात जो होती है किस हद तक जा सकती है, लोगों को अंदाज़ा नहीं लग सकता। ये एक ऐसा अमल है, ये मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। इस घनघोर जंगल में खड़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये इतना घना जंगल है, यहाँ से दिन में निकलना मुश्किल होता है। रात की बात तो अलग होती है, दिन में निकलना मुश्किल होता है इन जगहों से। ऐसी जगह पर खड़े होकर के ये प्रैक्टिकली वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, दुश्मन से आप अगर तंग आ गए तभी इस अमल को करिएगा, क्योंकि ये दुश्मन के लिए, जिसके लिए भी अमल किया जाएगा ना, वो शख्स मछली की तरह तड़पने लगता है। वो शख्स खुद बर्बाद होने लगता है। जो आपको बर्बाद करने के मंसूबे बनाता है, जो आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है, वो खुद बर्बाद होता हुआ आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है। तो ये जो अमल है, ये प्रैक्टिकली आपको मैं यहाँ करके दिखाऊँगा। लेकिन इस वीडियो की इजाज़त उन्हीं लोगों को है। मैं एक चीज़ शुरुआत में भी बोल रहा हूँ कि भाई जायज़ मकसद के लिए करना है, किसी को बिला वजह परेशान नहीं करना है। हमारे इस्लाम में आता है कि भाई किसी को बिला वजह परेशान नहीं करना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना। ऐसा नहीं कि पहले कोशिश यही करें कि भाई दुश्मन खुद रास्ते से हट जाए। अगर वो फिर आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए, कोई दुश्मन आपका पीछा कर रहा है, आपके बच्चों का पीछा कर रहा है, आपकी फैमिली के पीछे लगा हुआ है, कारोबार के पीछे, आप चाह रहे हैं कि वो रास्ता छोड़ करके भाग जाए, उसको खुद तकलीफ़ हो, तो ये फिर अमल करिएगा। ये दुश्मन से निजात पाने के लिए, दुश्मन को दूर दूर तक भगाने के लिए, दुश्मन को तड़पाने के लिए ये अमल किया जाता है। ये अमल प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। इजाज़त उन्हीं लोगों को है जो इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, समझेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक बहुत कामयाब चीज़ बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकती है। बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ मेरे पास मौजूद है। ये अमल जो है ना, मैं वास्तव में बताऊं, ये अमल किसी भी नदी के पास या तालाब के पास या कहीं कुएं के पास या समुंदर के पास बैठ कर के किया जाने वाला अमल है। किया तो ये अमल घर से भी जा सकता है, लेकिन ये जो ईंट है ना मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं, ये इस वक्त ईंट मौजूद है। इस ईंट पर दुश्मन का नाम लिखा जाता है और एक नक्श का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में इस तरीके की, ये जो आप लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ से दिख पाता है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर देख पा रहे हैं यहाँ से, ये नहर चल रही है यहाँ पर। ये बड़ी जो यहाँ पर ये शारदा नदी यहाँ पर चल रही है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपने इस तरीके से ये फेंक देना होता है ईंट को। आपने ईंट को इस तरीके से लिख करके फेंक देना होता है। बस जैसे ही आप इस ईंट को फेंक देते हैं, ईंट को फेंकने के फारिग होते हैं, यकीन मानिएगा दुश्मन कितनी भी बड़ी साजिशें करता हो, कितने भी मंसूबे बनाता हो, वो तमाम चीज़ों में विफल हो जाता है। तो आइए मैं अब आप लोगों को लिख के, देखिए तमाम चीज़ों का मैंने यहाँ पर इंतज़ाम भी किया हुआ है, तमाम चीज़ें प्रबंध कर रखी मैंने। ये यहाँ पर एक कोरे कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक मार्कर की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरीके से वैसे तो यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मैं आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिकली कर करके ये अमल बताऊँगा। आप लोग देखिएगा, इस जंगल के अंदर अकेले आना मुश्किल था। इस जंगल के अंदर अकेले आना मुश्किल था, तो इस वाली साइड में भी हमने कुछ बंदों को खड़ा किया और उस वाली साइड में भी कुछ बंदों को खड़ा कर रखा है पूरी टीम के साथ। इस वक्त ये मेरी गाड़ी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस गाड़ी के ज़रिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारी टीम आई भी है पूरी इस जगह पर, और इसी गाड़ी के ज़रिए आए हम लोग। और यहाँ पर सिर्फ आप लोगों की प्यार होती है, मोहब्बत होती है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है। ये रिस्क हम लोग लेते हैं, इतना रिस्क उठाते हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका सवाल हुआ करे, कुछ भी पूछना हुआ करे, तो पर्सनली आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया हुआ, पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये अमल जो है, ये किस तरीके से ये अमल किया जाता है। पूरा प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को लिख करके बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में समझिएगा सारी चीज़ों को। ये अमल तो मैं यहाँ जंगल में बैठ कर के लिख रहा हूँ, लेकिन आपने जो है अपने घर में बैठ कर ही ये नक्श को लिख लेना है। आपने अपने घर में बैठ कर के इस नक्श को लिख लेना है। नक्श को लिखने का तरीका मैं पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को, पूरा डिटेल में समझिएगा। जो जो चीज़ों की इसमें ज़रूरत है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, आप ही के लिए हैं ये तमाम चीज़ें, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो इसमें एक टेप की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके का आप टेप ले लीजिएगा। एक कोरे कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोरा कागज़ ले लें। और एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, आप इस तरीके के एक ईंट ले लीजिएगा। ईंट साबित होनी चाहिए, टूटी फूटी ईंट ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना है बस।
अब नक्श लिखना है आपने एक मार्कर से, किसी भी पेंसिल से भी नक्श लिखा जा सकता है, ज़ाफ़रान से भी लिखा जा सकता है, केसर से जो आता है ना उससे भी लिखा जा सकता है। तो नक्श लिखने के लिए किसी भी रंग का पेन या किसी भी चीज़ की मदद ली जा सकती है। अब आप देखिए मेरे पास तो यहाँ पर नक्श लिखा हुआ मौजूद है, ये नक्श मेरे पास मौजूद था लेकिन बहुत बारीक लिखा हुआ है, तो आप लोगों को इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली लिख करके बता रहा हूँ। देखिएगा, जो भी दुश्मन है ना, जिससे भी निजात पाना चाह रहे हैं, उसका नाम भी इसमें लिखा जाएगा। तो आप लोग समझिएगा किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरी बारीकी के साथ समझिएगा तमाम चीज़ों को। एक यहाँ पर इस तरीके से ईंट अपने पास में ही रखना है। इस तरीके से आप लोग, जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों को क्लियर दिखता होगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 16 खानों का एक बॉक्स बनाइएगा सबसे पहले तो, इस किस्म का। इस तरीके से 16 खानों का ये बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद शुरुआत में सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है 786। हिंदी में नक्श बना रहे हैं तो फिर 786 इस तरीके का लिखेंगे। अरबी में अगर नक्श बनाया जा रहा है तो फिर 786 फिर आप जो है फिर इस तरीके का 786 लिखेंगे। ये आप लोगों को मालूम होगा, अगर अरबी में लिखते हैं तो हम इस तरीके का 786 लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में हम आप लोगों को बता रहे हैं सारी चीज़ें। अब आपने एक साइड से नक्श को भरना शुरू करना है, इस वाले कॉलम से यहाँ से शुरू करना है, इधर की तरफ को ये नक्श भरा जाएगा। फिर ये इसी तरीके से दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में ऐसे भर लेना है। ऐसे इस तरीके से पूरा नक्श कंप्लीट हो जाएगा। नीचे यहाँ पर दुश्मन का नाम डलेगा, सिर्फ दुश्मन का नाम। यहाँ पर दुश्मन का नाम आपने पूरा नाम लिखना है, जो भी दुश्मन है। दुश्मन एक से ज़्यादा हैं तो दूसरे दुश्मन का नाम नीचे आ जाएगा, 3 हैं दुश्मन तो तीसरे दुश्मन का नाम नीचे आ जाएगा, 4 हैं दुश्मन चौथे दुश्मन का नाम नीचे आ जाएगा। अब नक्श भरने का तरीका समझिएगा। ये दुश्मन का नाम बाद में लिखा जाएगा, पहले नक्श बनेगा और नक्श से भी पहले 786 लिखा जाएगा। पहले नक्श की आप लाइनें खींचेंगे, ऊपर 786, उसके बाद नक्श भरेंगे, लास्ट में दुश्मन का नाम लिखेंगे। तो समझिएगा सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा 691, ध्यान रख लें 691। इसी तरीके से यहाँ दूसरे वाले में भरा जाएगा 75 यानी 75, और तीसरे वाले में 74 74। इसी तरीके से 698 यहाँ पर लिखना है आपने 698। इसी तरीके से यहाँ है 73। इसी तरीके से आ जाता है आपका 93। ये हल्के में मत लीजिएगा, ये गिनती मत समझिएगा, ये आदात है और हर चीज़ की आदात मुकम्मल होती है। जो आदात भरी जा रही है वही आदात आपने भरनी है। ये आ गया 692 692। उसके बाद आपने भरना है 64 इस तरीके से। इसके बाद आप तीसरी वाली लाइन पर आएंगे, ये हो जाएगा आपका 996। उसके बाद ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा फिर 77, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 993। उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे, ये होगा 76, उसके बाद 694 और उसके बाद आ जाएगा 695 और उसके बाद यहाँ पर 71। सारे नंबर मैंने यहाँ बोल करके बता दिए। नीचे दुश्मन का नाम लिखना है आपने। मैं यहाँ दुश्मन का किसी का नाम ले नहीं रहा हूँ, ना यहाँ पर किसी का नाम लिख रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। आप खुद लिखेंगे यहाँ पर, जैसे ही लिखकर फारिग होंगे। अब करना क्या है, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। जो भी दुश्मन है नाम ज़रूर लिख लेना नीचे। अब ये जो नक्श ना ईंट, ये जो नक्श ना ईंट पर आपने टच करना है। ईंट होनी चाहिए इस तरीके की, ब्रेक पूरी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इस किस्म से आपने नक्श को पकड़ना है और इस तरीके से आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने इस नक्श को लपेटना है। ये मैं पूरा डिटेल में तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। और जिस तरीके से मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि इस वीडियो के अंत में एक बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ बताऊँगा, वो आप लोग समझिएगा। ये नक्श आप इस तरीके से लपेटेंगे। ये सूरे कौसर का नक्श भी कहा जाता है। इस तरीके से आप लोग बहुत आराम के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से लपेट देना है। जिस तरीके से मैंने ये लपेटा है, ये छूटना नहीं चाहिए इसके ऊपर से। अब जैसे ही लपेट करके फारिग होंगे, अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब जिस तरीके से मैंने बताया था कि इसका इस्तेमाल अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये इस ईंट का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे ही इस ईंट का इस्तेमाल करेंगे, दुश्मन तड़प जाता है खुद, जिसका नाम भी इसके अंदर लिखा हुआ होता है। इसका इस्तेमाल तो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले एक चीज़ को समझिएगा,
ये एक बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ है जिसका नाम अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये इसमें रखने के लिए इसकी हिफाजत का है, ये नक्श होता है इस तरीके से। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये इसको इस्तेमाल करने का तरीका है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं पहले मैं आप लोगों को बता दूँ। इस नक्श के फ़ायदे समझ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, हर काम में कामयाबी के लिए, कोई काम अगर आपका पूरा नहीं हो रहा, कामयाब, दुश्मनों से हिफाजत के लिए, ये अगर आप पर्स में जेब में रखेंगे, ये दुश्मनों से तो निजात मिल जाएगी आपको जिसका नाम लिख देंगे, लेकिन आगे से इन फ्यूचर कोई भी आपसे दुश्मनी करने की कोशिश करेगा तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा। अगर आप इस नक्श को अपने पास रखे हुए, कोई बुरी साजिश नहीं रच सकता आपके खिलाफ। दूसरी चीज़, जादू टोना, बुरी बलाओं, बंदिश या टोने टोटके आपके खिलाफ कोई कुछ भी कर रहा है, उन तमाम चीज़ों से भी आप बचे रहेंगे। और जो होता है ना काले अमल, बुरी नज़र, ये इस तरीके की कोई हरकत आपके खिलाफ करने की कोशिश करेगा तो उन चीज़ों से भी ये आपकी हिफाजत करेगा। अगली चीज़ समझिएगा, अगर कोई बीमारी है, आपको बीमारी से शिफा पाना चाहते हैं, कोई भी घर में बीमार रहता है, बच्चा है या बुज़ुर्ग है, तो आपने बस ये करना होता है कि इसको खोलिएगा और इस नक्श को आप इस तरीके से निकालिएगा। इसमें से निकालने के बाद एक गिलास में पानी लीजिएगा। पानी लेने के बाद इस नक्श को अंदर डाल दीजिएगा और पानी 3 सांसों में बैठ करके सिर ढक के पिला दीजिए। यकीन मानिएगा, चंद दिनों के अंदर, चंद दिन आप इसका पानी पिलाएंगे, चंद दिनों के अंदर बीमारी से आराम पा जाएगा। तो ये नक्श होता है, चांदी के बरख पर बना हुआ होता है। ये प्योर चांदी का नहीं है। प्योर चांदी की तो बड़ी ज़्यादा कीमत होती है, हम ज़्यादा बनवा कर आप लोगों के लिए नहीं देते, क्योंकि भाई प्योर चांदी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो करीब 2-3 हज़ार रुपये में तैयार होता है। तो ये इसका मुनासिब हदिया होता है जो भेजने का। ये जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत लगती है तो आप इस नक्श को मंगवा सकते हैं। ये दुश्मन से हिफाजत का भी नक्श है। इसका जो पूरा नाम है वो है तोहफ़ा नूरी। चांदी वाला नहीं है, बल्कि चांदी के बरख पर बना हुआ तोहफ़ा नूरी है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है चांदी के बरख पर बना हुआ तोहफ़ा नूरी। ये आप इस तरीके की शक्ल है इसकी, आप पहचान सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे तो अभी ये आपकी स्क्रीन पर भी एक नंबर दिखा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर एक नंबर नज़र आता हो, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप के ज़रिए रब्ता कर लीजिए। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर आपने करना ये होगा कि आप अपना जहाँ पर भी मंगाना चाह रहे हैं वहाँ का एड्रेस भेज करके आप इस नक्श को मंगवा सकते हैं। ये पूरा बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, इस नक्श की तमाम चीज़ें हैं, आप इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। और इसका कोई ऐसा कोई ख़ास ज़्यादा हदिया नहीं होता है जो लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा इसकी कीमत होगी या हदिया होगा, हम ले नहीं सकते। तो आप आसानी के साथ इस नक्श को ले सकते हैं। ये ख़ास तौर से आपके लिए तैयार करवाया जाता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को। और कुछ लोग ये कहते हैं कि चांदी के बरख पर बना हुआ नक्श ख़राब हो जाता है, तो मैं उन लोगों को एक प्रूफ के साथ एक चीज़ बता दूँ। मेरे पास तकरीबन 3-3.5 साल से एक नक्श मौजूद है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ। एक मैं अपने हमेशा वॉलेट में इस नक्श को रखता हूँ। ये अब तो चांदी के बरख पर बन के आने लग गए, चांदी वाले आने लग गए, लेकिन उससे पहले, अब 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब ये इतना एडवांस नहीं था मामला, तो बहुत रियर वो ज़्यादा टीन वाले उस पर आया करते। तब से ये नक्श इस तरीके से चांदी के उस पर जो बना हुआ होता है ना, ये इस तरीके से आप लोग देखिएगा, अभी तक मेरे पास ये रखा हुआ है। ये इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊं, बिल्कुल क्लियर, इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी की वैसी है। ये बहुत ज़्यादा पुराना नक्श है। ये हमेशा अपने पास रखता हूँ मैं इस नक्श को, ठीक है। तो आप भी मंगा करके अपने पर्स में रख सकते हैं। ये आपकी हिफाजत रहती है जब आप सफ़र करते हैं या फिर रास्ता में कहीं पर भी। ये बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ है, तो आप ज़रूर मंगा सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये नक्श बहुत ज़्यादा कामयाब है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद व्हाट्सअप के ज़रिए कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट करने का समय ज़्यादातर यही है कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में ही आप कांटेक्ट करें, वरना फिर आपको जो है हमारी टीम जवाब नहीं दे पाएगी। तो ये तो हो गया भाई इस नक्श का मामला। जिसको ज़रूरत लगे तो ये देख लें, नंबर है और आप इसको मंगवा सकते हैं। तरीका अब आती है बात इस नक्श का, जो आपने दुश्मनों के नाम लिखे हैं, इनको किस तरीके से दुश्मनों को हटाना है। अब इसके अंदर दुश्मनों के नाम बंद हो गए। अब इस ईंट का हम करेंगे इस्तेमाल, और इस्तेमाल करने का तरीका अब आप लोग सीखिएगा, मेरे साथ आइएगा। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इस नक्श का इस्तेमाल 3-4 जगहों पर किया जा सकता है। शुरू में मैंने बताया, या तो तालाब में डाल सकते हैं, या फिर आप कुएं में डाल सकते हैं, या नदी में डाल सकते हैं, या समुद्र में डाल सकते हैं। इस नक्श को बनाने के बाद आइएगा, इस तरीके से मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये नदी है हमारे सामने, ये नदी बनी हुई है। इस तरीके से आप लोग देखिएगा, ये यहाँ से ये नदी बनी हुई है, आप लोगों को दिख रही है, ये नदी चल रही है और मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बस आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नदी के किनारे, आप पुल पे से कहीं से भी नदी के किनारे खड़े होके अपने सीधे हाथ से, राइट हैंड से आपने इस ईंट को नदी के अंदर डाल देना होता है। इस ईंट को नदी के अंदर डाल देना होता है। डालने के बाद आपने इसको निकालना नहीं है उसके अंदर से, कहीं से भी आपने इस तरीके का कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। बस ये
आप घर चले जाइए वापस, इस ईंट को यहाँ से डालने के बाद घर पहुँचेंगे, यकीन मानिएगा दुश्मन खुद मछली की तरह तड़पना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा तरीका है दुश्मनों से निजात पाने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तब। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दी हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। किसी भी शख्स को कोई भी दिक्कत है तो फिर हमारे इंस्टाग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और